वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको पढ़ेंगे। 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर चंडीगढ़ TGT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब हम DSSB एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बेसिकली TGT नेचुरल साइंस 2 टाइप के बच्चे फिल करते हैं। एक तो जिन्होंने 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होता है, और एक दूसरे होते हैं जो मेडिकल पढ़े होते हैं। तो मेडिकल वाले बच्चे तो 11th-12th में बायो पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्होंने 11th-12th में बायो नहीं पढ़ी होती, तो उनके लिए थोड़ा ये टिपिकल हो जाता है, बायोलॉजी सेक्शन है वो पढ़ना। तो यहाँ पर मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उसके थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। अब ये जो चैप्टर है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 10th में भी है और 11th में भी है। ठीक है, इसमें DSSB में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्लैंड वाले टॉपिक से। ठीक है, और साथ में जो चंडीगढ़ TGT है उसमें भी इसके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस का मतलब होता है कि जो हार्मोन को सेक्रेट करती है, पर वो हार्मोन क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाकर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होती है डक्टलेस ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है। लेकिन जो दूसरे टाइप की ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, वो अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसमें क्या होता है, हार्मोन जो सेक्रिएशन होता है। अब ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं, हार्मोन्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया है NCERT के अंदर, इनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स या केमिकल रेगुलेटर्स हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आता है एक वर्ड NCERT में यूज किया गया है, फिनेरोमोन्स। फिनेरोमोन्स क्या होते हैं, इंसेक्ट बेसिकली जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम फिनेरोमोन्स बोलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लैंड्स की, तो हुमेन की अगर हम रीजन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है हुमेन का उसको हेड रीजन बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक रीजन आता है और उसके बाद एब्डोमिनल रीजन आता है, और हर रीजन में अलग अलग ग्लैंड होती है। हेड रीजन में हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपको इनकी जो प्रेजेंट है, कौन कहाँ प्रेजेंट है, आपको ये भी पढ़ना है। तो इस मेरे नोट्स में जो भी मैंने लिख रखा है सब कुछ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक रीजन में 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक थायराइड ग्लैंड और एक पैराथायराइड ग्लैंड। और बात करते हैं हम सबसे वाले नीचे वाले रीजन की, यानी जिसको हम एब्डोमिनल ग्लैंड बोलते हैं, सॉरी एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। इसमें एड्रिनल ग्लैंड आती है, पेनक्रियाज ग्लैंड आती है, टेस्टिस आती है, ओवरी आती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके कि किस ग्लैंड का क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये फोर ब्रेन का जो डाइसेफ्लोन होता है उसका एक बेसल पार्ट होता है, मतलब इसका आधार प्रदान करता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हुमेन की सबसे छोटी ग्लैंड होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है कि जितने भी हमारे रीजन्स होते हैं, जैसे मैंने नेक रीजन में बोला कुछ ग्लैंड होती हैं, और फिर हमने एब्डोमिनल रीजन में बात करा, तो उन सबको ग्लैंड, उन सारी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी इसका एक मास्टर होता है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। वो किसको बोलते हैं, हम हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 टाइप के हार्मोन से करता है। हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन निकाल, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रिएशन को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट इन द सेंस मतलब कि जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए कि नहीं तुम्हें ये करना है, तो वो होता है स्टिमुलेट करना। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गोनेडोट्रोपिस जो हार्मोन होता है ना, ये एक रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं उसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनको रोकता है। ठीक है, उनको रोकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोमेटोस्टेनिन, ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने नोट करके भी लिखा हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस, मैंने बोला कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये पिट्यूटरी को ग्लैंड करता है। ये पिट्यूटरी के कौन से रीजन को ग्लैंड करता है, पोस्टीरियर रीजन, यानी जो पीछे वाला रीजन होता है ना, उस
को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? एक तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्लैंड होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेला टूर्सिका। ये एक बोन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो जिसका नाम होता है सेला टूर्सिका, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस से क्या होती है? अटैच होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब आगे वाली, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीछे वाली, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोफाइसोसिस बोलते हैं और पीछे वाली यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोफाइसिस बोलते हैं। और ये DSSB के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्स डिस्टल होता है, एक पार्स इंटरमीडिया होता है। ये दोनों रीजन अलग अलग हार्मोन सेक्रिएट करते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ये दो हार्मोन सेक्रिएट करती है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये एक लव हार्मोन होता है, और एक वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। तो आपको ये ऐसे भी याद रखनी है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सेक्रिएट करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन है वो सेक्रिएट करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्स डिस्टल की। तो ये एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी जो आगे वाली पीयूष ग्रंथि होती है उसका रीजन होता है। ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रिएट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रिएट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रिएट करता है, ACTH हार्मोन सेक्रिएट करता है, ल्यूटिटिंग हार्मोन सेक्रिएट करता है, और FSH यानी फोलिकुलर स्टडी हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको सेक्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा रीजन बोला था पार्स इंटरमीडिया। ये केवल एक ही हार्मोन सेक्रिएट करता है जो कि होता है MSH, जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके इनके काम, इनके जो फंक्शंस होते हैं उनको पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन हाई मात्रा में सेक्रिएट हो रहा है तो चिल्ड्रन में जाइजेंटिज्म आ जाता है, यानी उनकी ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको एक्रोमेगली बोलते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सेक्रिएट हो रहा है तो जो मनुष्य होता है उसमें ड्वार्फिज्म आ जाता है, यानी बोनापन आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा हार्मोन जो कि होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली कहाँ किसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है? जो मेमरी ग्लैंड होती हैं उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और बेसिकली ये क्या होता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है मेमरी ग्लैंड के अंदर उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है TCH, इसको बोलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? थायराइड जो हार्मोन होता है उसको सेक्रिएट करने का काम करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है FSH, जिसको हम फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? एक तो ये क्या करता है कि जो ग्रोथ होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। बेसिकली जो ग्राफिन फोलिकुलर्स है जिसको हम मैच्योरल फोलिकल्स बोलते हैं उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर, तो उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है FSH, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं LH की। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? एक तो ये क्या करता है फीमेल के अंदर प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रिएशन करता है, और मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका सेक्रिएशन करता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है उसको इंड्यूस करने का काम करता है कौन? LH हार्मोन, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा MSH हार्मोन, जो कि पार्स इंटरमीडिया का पार्स जो इंटरमीडिया रीजन होता है वो हार्मोन सेक्रिएट करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये जो स्किन की जो पिगमेंटेशन होता है ना, जो उसका भारी स्किन का जो भारी पार्ट होता है उसको मतलब बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसकी पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पीछे वाली जो पिट्यूटरी होती है उससे हमने पढ़े थे दो हार्मोन सेक्रिएट होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक वैसोप्रेसिन। इनके काम क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन है बेसिकली, इसको एक लव हार्मोन हम बोलते हैं। ये क्या काम करता है कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है यानी जब बेबी अपना जन्म लेता है तो उसके दौरान क्या होता है? यूटेरस की जो वॉल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। और जो मेमरी ग्लैंड होती है उसमें जो मसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उससे जो मिल्क है वो बाहर आ जाए, मिल है वो इजेक्ट हो। तो ये किसका काम होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। उसके बाद फिर आता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। सबसे पहले तो ये एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो सीधा किस पर अटैक करता है? किडनी पर एक्ट करता है,
इसका काम क्या होता है, ये जो वाटर होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, यानी हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। साथ में जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आती है हमारी जो पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड सबसे पहले क्या काम करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारा फोर ब्रेन होता है, यानी जो हमारा दिमाग का जो आगे वाला पार्ट होता है उसके डोर्सल साइड ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये कौन सा हार्मोन सेक्रिएट करती है, मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रिएट करती है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये क्वेश्चन भी DSSB के अंदर पूछा गया है कि जो स्लीप वेक साइकिल होता है, जो स्लीप वेक साइकिल होता है ये मतलब किस हार्मोन के कारण होता है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ये 24, इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी का जो 24 आवर जो रिदम होता है ना उसको रेगुलेट करने का काम करता है। साथ में जो स्लीप वेक साइकिल होता है, यानी जो हम सोते हैं जगते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, और जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये थी हमारी ग्लैंड। इसके जो अगली वाली ग्लैंड होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो करना नहीं भूलें।